Hello everyone, I am Rupinder Kaur, Department of Hotel Management, RPIIT Campus Karnal. In this video, I am discuss about the positive and negative impact of mass tourism. Mass tourism is a group of people's activity. They are going on a one motive with a group. There are many impacts which are positive or negative. First is economic impact, social impact, and environmental impact. These are the three impacts of mass tourism. So firstly, I am discuss about the positive impact of economic. First, bring money into the local economy. Second point, create jobs for the local peoples. Increase the income for industries that supply tourism. These are the positive economic impacts. And negative impacts, a lot of the profit made from tourism is kept by the large travel companies rather than going to the local economy. इसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट की जो बात हुई है उसमें ये बोला जा रहा है कि ये ठीक है, ये लोकल लोगों के लिए एक जॉब्स क्रिएट करती है, उन लोगों के पास मनी का जो उनका स्टेटस है वो बढ़ जाता है। और तीसरा कि एक जब इनकम बढ़ेगी उसके साथ साथ उसकी मार्केट में डिमांड भी बढ़ेगी। सो उसके लिए फिर वो सप्लाईज़ को भी कंप्लीट करने के लिए, मतलब कि टूरिज़्म की उस परफेक्ट एक स्पेसिफिक टूरिज़्म की डिमांड बढ़ेगी उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर। सो उसे पूरा करने के लिए नंबर ऑफ़ सप्लायर्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सो नई नई फर्म्स आएंगी, नए नए रिजॉर्ट्स आएंगे, हर तरह की जो भी एक्सिलरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन सबको पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा उनके ऊपर। लेकिन इसके साथ साथ ही वो कह रहा है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये भी है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि कई बार जो ग्रोथ आ रही है, जो लोगों के पास पैसा आ रहा है, वो पर्टिकुलर लोकल लोगों पर मिलने की बजाय वो जो आपके गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वही उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। लोकल लोगों को तब भी उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई हैं, वो लोग अपने पास सारा पैसा, मतलब कि टूरिस्ट आ रहा है तो लोकल लोगों को नहीं आ रहा, वो जो 5 स्टार या 5 स्टार डीलक्स प्रॉपर्टीज़ हैं वो वाला कस्टमर है और वो उन्हीं पर्टिकुलर होटल या रेस्टोरेंट्स को यूज़ करते हैं। Second, social impact. Lots of job means young peoples are more likely to stay in the area. Second, improved roads, infrastructures and communication benefits local people. Third, income from the tourism can be reinvested in local community projects. It means सोशल इम्पैक्ट क्या होगा? सोशल ये इम्पैक्ट हुआ कि जितने भी वहाँ के यंग लोग थे, है ना, जो भी अभी स्टडी करी है उसके बाद वो जॉब है, जॉब के लिए कहीं बाहर नहीं जा रहे, उनके अपने एरिया में ही उन्हें जॉब मिल रही है। सो उन्हें अपने घर के अंदर ही रहते हुए अपनी जॉब मिल गई है। दूसरा, रोड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो इम्प्रूव होगा, कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगा। जैसे कि आजकल आपको पता है कम्युनिकेशन ई मीडिया का ही ज़माना है ना। सो इसके लिए है कि नंबर ऑफ़ जो आपके ये हैं वाईफाई की फैसिलिटीज़ है, इवन आपकी जो कॉल्स हैं, आप कहते हो कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। सो जब एक डेस्टिनेशन डेवलप होगा वहाँ पर ये सभी चीज़ें सबसे पहले डेवलप होंगी, क्योंकि आज का जो कंज्यूमर है, जो आज का टूरिस्ट है, वो ई गैजेट्स बहुत यूज़ करता है। सो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होगी। सो इसीलिए ये कंपनीज़ भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, जिसके अलावा वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका भी एक स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाएगा, उन्हें भी उन सभी फैसिलिटीज़ का बेनिफिट्स मिलेगा।
income from the tourism can be reinvested in the local community project. छोटे छोटे लोकल्स जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको काम मिलेगा। वो मान लीजिए कि किसी ने छोटा सा एक फूड आउटलेट खोल लिया, किसी को कोई हैंडीक्राफ्ट का आता है काम, उसने वैसी कोई शॉप खोल दी, सोवेनियर्स की कोई शॉप्स खोल दी। सो ऐसे छोटे छोटे कामों में लोगों को रोज़गार मिलेगा। वहाँ की अपने आप लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़िया हो जाएगा, पहले से बेस्ट हो जाएगा। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा सोशल इम्पैक्ट का? द टूरिज़्म जॉब्स अवेलेबल टू द लोकल्स आर ऑफन बैडली पेड एंड आर सीजनल। वो कह रहा है कि जब वहाँ पर टूरिस्ट आएगा सो एक पर्टिकुलर सीज़न में ही आएगा। एक टाइम ऐसा होगा जब पीक है और दूसरा जो लीन है। सो ऐसे टाइम में वो कह रहा है कि उन्हें जॉब मिलेगी और कुछ समय के लिए वो फ्री बैठे रहेंगे। सो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो लोकल लोग ज़्यादा जॉब ना करके कहीं और मतलब कि रहेंगे। ट्रैफिक कंजेक्शंस caused by the tourist can improve inconvenience लोकल पीपल। ज़्यादा ट्रैफिक आएगा उसकी वजह से लोकल लोग हैं उनको भी दिक्कत होगी, जो ऑफिस गोइंग हैं या स्कूल गोइंग बच्चे हैं। जब देखेंगे कि उस एरिया में पर्टिकुलर में टूरिस्ट ज़्यादा आने लग गया तो वो इन सब चीज़ों का भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। एंड थर्ड, द बिहेवियर ऑफ सम टूरिस्ट कैन ऑफेंड लोकल्स। और कई बार ऐसा होता है कई टूरिस्ट ऐसे आते हैं कि वो लोकल लोगों से लड़ने लग जाते हैं। सो उनका बिहेव भी उस पर्टिकुलर लोकल लोग जो हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। Environmental impact, and the third impact is environmental. Income from the tourist can receive reinvested in the projecting the environment। कि जो इनकम टूरिज़म से हमें आ रही है हम उसको री इन्वेस्ट करेंगे अपने इन्वायरमेंटल कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए। सो ये इसका था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। लेकिन अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? transporting lots of people long distance release the greenhouse gases that cause the global warming। कि जब ज़्यादा लोग आएंगे ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा सो उससे पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन से ये जो आपकी ग्रीन हाउस है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। टूरिज़्म कैन इंक्रीज लिटल एंड पोल्यूशन। टूरिज़्म तो बढ़ेगा लेकिन उसके वो कह रहे हैं कि टूरिज़्म है वो बहुत कम ग्रोथ करेगा लेकिन उससे ज़्यादा पोल्यूशन ग्रोथ करेगा। टूरिज़्म कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट। जब टूरिज़्म बढ़ेगा तो जो उसका एरिया है वहाँ पर नेचुरल हैबिटेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ जो लैंड है उसकी भी प्राइस वो रेज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर होटल्स बनाएंगे या कोई भी अकोमोडेशन का बनाएंगे या रेस्टोरेंट्स बनाएंगे या पार्किंग एरिया बनाएंगे। सो उसके लिए इस एरिया को भी हैबिटेट जो है वो भी हमारा इफ़ेक्ट होगा। सो ये हमारे कुछ इन्वायरमेंटल नेगेटिव इफ़ेक्ट्स थे मास कम्युनिकेशन के। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल RPIIT Academic।